नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल GTM क्लासेस में। दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में कक्षा 10वीं के लिए भौतिक विज्ञान का महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे दोस्तों, जो कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसलिए इस वीडियो का एक भी प्रश्न आप स्किप नहीं कीजिएगा। मैं आपको सारा प्रश्न को फटाफट अच्छी तरीके से बताते चलूँगा। ठीक है, चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, जमकर पढ़ाई कीजिए। आप जिस भी कंडीशन में हो, जिस भी हालात में हो, उसमें अपॉर्चुनिटी को ढूंढिए दोस्तों, और जमकर पढ़ाई कीजिए। याद रखिएगा दोस्त, मेहनत से शोर होगा, एक दिन अपना भी दौर होगा। चलिए आज का हम देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ 1, सेकेंड ऑप्शन में लिखा हुआ है 2, और यहाँ थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ है 3, और लास्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है 4। तो दोस्तों, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो 2 होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक, और दोस्तों जब आपसे पूछेगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो परावर्तन के भी दोस्तों 2 नियम होता है। ठीक है, ये दोनों के आप याद रखिएगा, आपका एग्जाम के लिए काफ़ी ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा गया है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है 4, सेकेंड ऑप्शन में लिखा हुआ है 5, थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ है 6, और यहाँ लास्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है 7। तो इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं दोस्तों? तो 7 रंग, यानी कि 7 रंग होते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक, और दोस्तों इसमें पूछेगा आपसे कि इंद्रधनुष के कितने प्रकार होते हैं। तो इंद्रधनुष दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक प्राथमिक इंद्रधनुष होता है दोस्तों, और एक जो होता है द्वितीयक इंद्रधनुष होता है। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। इंद्रधनुष कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक प्राथमिक इंद्रधनुष होता है और एक द्वितीयक इंद्रधनुष होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा गया है कि प्रतिरोध का मात्रक होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है जूल, सेकेंड ऑप्शन में लिखा हुआ है ओम, थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ है वोल्ट, और लास्ट ऑप्शन में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों प्रतिरोध का मात्रक होता है, तो प्रतिरोध का मात्रक दोस्तों ओम होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। और जूल जो है दोस्तों कार्य यानी कि वर्ग का यूनिट जो होता है दोस्तों जूल होता है, और वोल्ट जो है दोस्तों विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। ये सब दोस्तों आपका एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए चौथा नंबर प्रश्न में यहाँ से आपसे पूछा गया है गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ उत्तल दर्पण, सेकेंड ऑप्शन में लिखा हुआ अवतल दर्पण, थर्ड ऑप्शन में लिखा है समतल दर्पण, और लास्ट ऑप्शन में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो मोटर गाड़ी के साइड मिरर में दोस्तों किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों जो दर्पण लगा होता है वो क्या करता है, जो पीछे से गाड़ियाँ आती है उसका छोटा कैसा दोस्तों छोटा और सीधा, इसको याद रखिएगा, छोटा और सीधा प्रतिबिंब, छोटा और सीधा प्रतिबिंब बन के उसी मिरर में दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, तो वो कौन सा दर्पण होता है दोस्तों? तो उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण, जो मोटर गाड़ी के साइड मिरर में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस तरह से आप याद रखिएगा दोस्तों कि जो दर्पण लगा होता है वो क्या करता है, तो पीछे से जो गाड़ियाँ आती है दोस्तों उसका प्रतिबिंब छोटा और सीधा प्रतिबिंब बन के उसी मिरर में दिखाई देता है। ठीक है, तो कौन दर्पण होता है दोस्तों? तो उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, जो साइड मिरर में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं। पाँचवा नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें आपसे यहाँ पूछा गया है कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन लिखा है बैगनी, सेकेंड ऑप्शन में लिखा है लाल, थर्ड ऑप्शन लिखा है पीला, और लास्ट ऑप्शन लिखा है हरा। तो दोस्तों किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो लाल का होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। और दोस्तों सबसे कम किसका तरंगदैर्घ्य होता है? जब इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, तो सबसे कम बैगनी का होता है दोस्तों, इसको भी आप याद रखिएगा। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं। छठा नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि लेंस बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आपका एग्जाम में बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ये प्रश्न कि लेंस बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन लिखा है मिट्टी, सेकेंड ऑप्शन लिखा है प्लास्टिक, और थर्ड ऑप्शन लिखा है कांच, और लास्ट ऑप्शन में लिखा है पानी। ठीक है,
तो दोस्तों लेंस बनाने में किसका प्रयोग नहीं किया जाता, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो दोस्तों प्लास्टिक का लेंस बनाने में प्रयोग किया जाता है, कांच का भी दोस्तों लेंस बनाने में प्रयोग किया जाता है, और पानी का भी दोस्तों लेंस बनाने में प्रयोग किया जाता है, पर मिट्टी को दोस्तों लेंस बनाने में प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं 7वां नंबर। और दोस्तों अगर जो आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो आप हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जितना भी दोस्तों इस पर हम आपको वीडियो प्रोवाइड करवा रहे हैं वो आपका एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, और सारे प्रश्न को दोस्तों आप अच्छी तरीके से अभी से याद करते चलें, और जो प्रश्न दोस्तों आपको हम बता रहे हैं वो आपको नहीं याद है तो उसको आप कॉपी में नोट कर लें और उसको बार बार रिविजन करते रहें। तो दोस्तों इससे फ़ायदा आपको क्या होगा कि जो आपका जो तैयारी का लेवल होगा दोस्तों वो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, देखिए 7वां नंबर प्रश्न में देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है कि आपतन कोण किसके बराबर होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन लिखा है अपवर्तित कोण, और यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन लिखा है अभिलंब, और यहाँ पे थर्ड ऑप्शन लिखा है आपतित किरण, और लास्ट ऑप्शन का इनमें से कोई नहीं। तो आपतन कोण किसके बराबर होता है दोस्तों, तो अपवर्तित कोण के बराबर होता है। ठीक है, इस हमारा राइट आंसर जो होगा दोस्तों अपवर्तित कोण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं 8वां नंबर प्रश्न। सारा प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक भी प्रश्न को आप स्किप नहीं कीजिएगा। देखिए पूछा गया मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है। फर्स्ट ऑप्शन लिखा है उत्तल लेंस, सेकेंड ऑप्शन लिखा है अवतल लेंस, थर्ड ऑप्शन लिखा है बेलनाकार लेंस, और यहाँ लास्ट में लिखा है समतल लेंस। तो मानव नेत्र में दोस्तों कौन सा लेंस होता है, तो उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं 9 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दान में दिया जाता है। काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन लिखा है रेटिना, सेकेंड ऑप्शन लिखा है आइरिस, थर्ड ऑप्शन लिखा है नेत्रगोला, और नेत्रगोलक, और लास्ट ऑप्शन में लिखा है दोस्तों कोर्निया। ठीक है, तो नेत्रदान में दोस्तों नेत्र का कौन सा भाग दान में दिया जाता है, तो कोर्निया का दिया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा डी जो होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं 10वां नंबर प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा गया है कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन लिखा है उत्तल दर्पण, सेकेंड ऑप्शन लिखा है अवतल दर्पण, थर्ड ऑप्शन लिखा है समतल दर्पण, और लास्ट ऑप्शन लिखा है कोई नहीं। तो दोस्तों दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और दोस्तों इस प्रश्न को आपको ऐसे भी पूछेगा कि हजामत बनाने के लिए किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो हजामत बनाना मतलब दोस्तों दाढ़ी बनाना ही होता है। ठीक है, तो उसका भी हमारा आंसर यहाँ अवतल दर्पण ही होगा। ठीक है, और दोस्तों उत्तल दर्पण बताएं आपको कि उत्तल दर्पण हम साइड मिरर में उपयोग करते हैं उत्तल दर्पण को। ठीक, आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं 11 नंबर प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा गया है कि चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है 2, सेकेंड ऑप्शन लिखा है 3, और यहाँ थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ है 4, और लास्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है 5। तो दोस्तों चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं, तो 2 ध्रुव होते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसको आप याद रखिएगा कि दोस्तों एक होता है इसमें उत्तरीय ध्रुव होता है, और एक जो होता है दोस्तों दक्षिणीय ध्रुव होता है। ठीक है, चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं, तो 2 ध्रुव होते हैं, एक उत्तरीय ध्रुव होते हैं और एक दक्षिणीय ध्रुव होते हैं। ठीक है, आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं 12 नंबर प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा गया है कि प्रिज्म का अपवर्तन कोण कितने डिग्री का होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन लिखा है 30 डिग्री, सेकेंड ऑप्शन लिखा है 60 डिग्री, थर्ड ऑप्शन लिखा है 45 डिग्री, और लास्ट ऑप्शन लिखा है 90 डिग्री। तो प्रिज्म का दोस्तों अपवर्तन कोण कितने डिग्री का होता है दोस्तों, तो 60 डिग्री का होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं 13 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि ओम के नियम में किसका मान अचर होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये आपका एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि ओम के नियम में किसका मान अचर होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन लिखा है विभवांतर का, सेकेंड ऑप्शन लिखा है धारा का, और थर्ड ऑप्शन लिखा है ताप का, और लास्ट ऑप्शन लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो ओम के नियम में दोस्तों किसका मान अचर होता है दोस्तों, तो ताप का होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं 14
और दोस्तों अगर जो आप हमारा साइंस का दूसरा वीडियो देखना चाहते हैं या मैथ का दूसरा वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको उसका लिंक दोस्तों हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैथ का प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा दोस्तों हमारे डिस्क्रिप्शन में, साइंस का प्लेलिस्ट का मिल जाएगा दोस्तों हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक। अगर जो सब वीडियो आप देखना चाहते हैं दोस्तों तो हमारा लिंक में जाइए, आप में उस वहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा आपका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। उसमें जितना भी हम प्रश्न करवाएं दोस्तों आपका एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। आप इसलिए आप हमको हमारा डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पर आपका लिंक मिल जाएगा साइंस का प्लेलिस्ट का, मैथ का प्लेलिस्ट का, और आप उसे देख लीजिए। आपका एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न करवाया गया है, ठीक है। देखिए 14 नंबर प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा गया है कि तरंग दैर्घ्य को किस में व्यक्त किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है कैंडेला में, और सेकेंड ऑप्शन में लिखा है जूल में, और यहाँ थर्ड ऑप्शन में लिखा है एम्पियर में, और लास्ट ऑप्शन में लिखा है एंगस्ट्रॉम में, ठीक है। तो तरंग दैर्घ्य को किस में व्यक्त किया जाता है दोस्तों, तो एंगस्ट्रॉम में किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं 15 नंबर प्रश्न में यहाँ आपसे पूछा गया है कि नेत्र का कौन सा भाग रंगीन होता है। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है कोर्निया, सेकेंड ऑप्शन में लिखा है रेटिना, थर्ड ऑप्शन में लिखा है परितारिका, और लास्ट ऑप्शन में लिखा है पुतली। तो नेत्र का कौन सा भाग दोस्तों रंगीन होता है दोस्तों, तो कोर्निया जो होता है दोस्तों वो रंगीन होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों 16 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया कि विद्युत बल्ब में फिलामेंट तार बना होता है। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है एल्यूमिनियम का, सेकेंड ऑप्शन में लिखा है तांबे का, थर्ड ऑप्शन में लिखा है लोहे का, लास्ट ऑप्शन में लिखा है टंगस्टन का। तो विद्युत बल्ब में दोस्तों फिलामेंट तार बना होता है तो टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं 17 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि प्रकाश गमन करता है दोस्तों, प्रकाश गमन करता है। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है सीधी रेखा में, सेकेंड ऑप्शन में लिखा है तिरछी रेखा में, और थर्ड ऑप्शन में लिखा है टेढ़ी मेढ़ी रेखा में, और लास्ट ऑप्शन में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश गमन करता है दोस्तों तो सीधी रेखा में करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं 18 नंबर प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा गया है कि नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है काल्पनिक सीधा तथा छोटा, सेकेंड ऑप्शन में लिखा हुआ है काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा, और लास्ट यहाँ थर्ड ऑप्शन में लिखा है दोस्तों वास्तविक उल्टा तथा छोटा, और लास्ट ऑप्शन में लिखा है वास्तविक उल्टा तथा बड़ा, ठीक है। तो दोस्तों नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक उल्टा तथा छोटा होता है, ठीक है। वास्तविक उल्टा तथा छोटा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हमारा दोस्तों बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं 19 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है निर्वात में, सेकेंड ऑप्शन में लिखा हुआ है जल में, थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ है वायु में, और लास्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है कांच में। तो प्रकाश का वेग दोस्तों न्यूनतम होता है तो कांच में होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं 20 नंबर हमारा लास्ट प्रश्न दोस्तों। इसमें आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा दर्पण जो है दोस्तों सूत्र है, ठीक है। इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है, ठीक है। तो दोस्तों दर्पण का जो हमारा सूत्र होता है 1/v + 1/u = 1/f होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों यहाँ पर हमारा को बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है दोस्तों, तो 1/v, इसको आप याद कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। 1/v प्लस में होता है दोस्तों 1/u, और यहाँ बराबर में लिख लेंगे 1/f। ये हमारा दोस्तों दर्पण सूत्र होता है, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए, ठीक। इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लें। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ आपसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।